हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5th फेब और हम बहुत ढेर सारे नए नए वर्ड्स, नए नए टॉपिक आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। और ऐसे वर्ड्स मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगी पूरी एक लिस्ट जो आपको आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलता है। सो आर यू रेडी? रेडी हैं सभी लोग? ओके, 8 AM मॉर्निंग द हिंदू के शो में दोबारा से स्वागत है। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्विकली 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 सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रिस्केंड। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को, जैसे मेरे कोई मीटिंग है एंड आई गॉट ऑक्यूपाइड समवेयर, सो आई कैंसल्ड द मीटिंग। तो किसी भी चीज को कैंसिल करना, रिवोक करना या रिपील करना, इन सभी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का रिस्केंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर वाले सारे वर्ड्स लिख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओ क्लोज नहीं, वेट फॉर द प्रोग्राम। तो सबसे पहले रिवोक करना, मीटिंग रिवोक हो गया, या फिर कोई मैंने कुछ लॉन्च किया और मैंने फिर मुझे लगा लॉन्च में कुछ गड़बड़ी है, मैंने उस लॉन्च को हटा दिया। हटा देना, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपका रिवोक, ये भी बहुत पूछा जाता है। रिपील करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीस्किंड करना, देखते जाओ सब लोग। ठीक है, एक तरफ आप एनल और नलिफाई भी लिख दो, क्योंकि है ना, किसी चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, ये भी आ जाता है। ठीक है, फिर आपका रिवर्स करना हो गया, रिट्रैक्ट करना हो गया, रिवर्स कर दिया, रिट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रिवोक, रिपील, रिस्किंड, रिवर्स, रिट्रैक्ट, एब्रोगेट करना, एब्रोगेट करना, ठीक है, नलिफाई, एनल, इन सब का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोक करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपने किसी चीज को संभाल करके रखा हुआ है, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, अपहेल्ड करना, इंप्लीमेंट करना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जियोपर्डाइज करना, किसी भी सिचुएशन को, जियोपर्डी। अब इसमें क्या आ जाता है? रिस्क, थ्रेट, डेंजर। मतलब हम बात करते हैं रिस्क की, हम बात करते हैं थ्रेट की। रिस्क हो गया, थ्रेट हो गया, डेंजर हो गया। पहले आसान वाले वर्ड्स लिख लेते हैं जो पुराने हैं, जो हमें पता ही पता होंगे। हजार्डस, इतना हो गया। रिस्क, थ्रेट, थ्रेट और मेनेस हमेशा साथ में लिखा जाता है, मेनेस और थ्रेट, तो ये भी हमने लिख लिया। रिस्क हो गया, थ्रेट हो गया, मेनेस हो गया, डेंजर हो गया, हजार्डस हो गया। अब इधर आओ, इधर लिखो पेरिल, और पेरिल के तुरंत बाद लिख दो इम्पेरिल। ठीक है, पेरिल हो गया, इम्पेरिल हो गया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल सिचुएशन है, डेलिटीरियस है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? नॉक्शियस है, नॉक्शियस भी एक अच्छा वर्ड है, नॉक्शियस। तो ये सारे वर्ड्स हैं, डेंजर, रिस्क, थ्रेट, मेनेस। ये सारे नए वर्ड्स मेरे हिसाब से आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया है। पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस, थ्रेट, मेनेस। ठीक है, डेट्रीमेंटल, डेलेटीरियस, इनिमिकल, इनिमिकल भी एक वर्ड होता है। इनिमिकल हो गया, नॉक्शियस हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, फिटाल हो गया, डेड जिसे बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं। और आज जैसे कि पहला पहला दिन है जो मैंने ये शब्द आपको सिखाए हैं। अभी क्या होगा, दोबारा कभी भी जियोपर्डी, रिस्क, हैजार्डस, मेनेस, थ्रेट, कभी भी कोई वर्ड आता है आपके सामने, आपको ये पूरी लिस्ट लिखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले समझो, थ्रेट, मेनेस, डेंजर, हैजार्डस। पेरिल, इम्पेरिल, एनिमी से बना है, एनिमिकल हो गया, नॉक्शियस हो गया, डिलीट कर दो मतलब खत्म कर दो, सो डेलिटीरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया। ये सारे वर्ड्स हमने सीख लिए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ इन्वायरमेंट। सप्लांट का मतलब होगा रिप्लेसिंग और टेकिंग द पोजिशन ऑफ समथिंग। मैंने इसकी जगह पे इसको ले लिया है, सब्सटीट्यूट। ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये इसका रिप्लेस है, ये इसका सप्लांट है। मतलब ये नहीं है तो इसकी जगह इससे काम चला लो, तो इसको बोलते हैं रिप्लेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज को संभाल के रखना, यू वांट टू कीप समथिंग, संभाल के रखना, मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रिकैलिब्रेट। इट्स अ वेरी बहुत ही प्यारा वर्ड है। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है स्मॉल चेंजेस करना, ताकि जो भी चीज है वो एक्चुअली इंप्रूव कर जाए। ठीक है, जैसे मैंने ये देखा कि ये चीज यार उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी हेल्पफुल नहीं थी, मैंने इस सेशन में और भी चेंजेस किए मतलब रिकैलिब्रेट किया मैंने इस सेशन को, ताकि और भी ज्यादा अच्छे से हो जाए। एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई लिखा है, एडजस्ट, मॉडिफाई, फाइन ट्यून करना, रीसेट करना,
रीअलाइन करना, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। सारे अच्छे वर्ड्स हैं, सारे नए वर्ड हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि आप चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्फ़िगर करते हो। कॉन्फ़िगर हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा रिवाइज हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा मिसअलाइन करना, डिसअरेंज करना या फिर निग्लेक्ट करना, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाता है नया वर्ड सेगेशियस। सेगेशियस वर्ड करने से पहले आप देखिएगा शब्द के एंड में ओ यू एस आ रहा है। कभी भी हमारे शब्द के एंड में ओ यू एस आएगा तो हम बोलेंगे कि ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। कभी भी ऐसा हो जाए, किसी भी शब्द के एंड में ओ यू एस आ रहा है तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है। और क्या आता है किसी भी शब्द के एंड में जिसको देखते ही हम कहते हैं एडजेक्टिव है? बताओ, लिखो मेरे साथ। IVEALFUL BLEANT कभी भी शब्द के एंड में ये सब आता है ना तो देखते ही समझ जाया करो कि ये जो शब्द है ये है एडजेक्टिव। अब इसका मतलब हो जाए जिस बंदे के पास बहुत दिमाग होता है, वाइस, इंसाइटफुल, परसेप्टिव, मतलब बहुत ज्यादा तेज है दिमाग से, विजडम, बहुत विजडम है इसके अंदर, श्रीयूड है, श्रीयूड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जजमेंट बहुत अच्छी देता है, दिमागदार है तभी तो जजमेंट दे पाता है। तो जजमेंट हो गया यहाँ पे, मतलब कि बंदा बहुत ज्यादा तेज है, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल। प्रूडेंस, प्रूडेंस का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल। डिस्क्रीट और फिर केयरफुल हो जाएगा, केयरफुल, फिर मेटिकुलस हो जाएगा, मेटिकुलस। याद है मिट्टी का कलश बहुत ध्यान से पकड़ा जाता है तो मिट्टी के कलश से बन गया मेटिकुलस। क्लियर है। चलो ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल नेव है, बेवकूफ है, नूब है, नूब है, रुकी है, रुकी, रुक रुक के गाड़ी चलाता है, मतलब कि नेव है, बेवकूफ है, गाड़ी चलाना नहीं आता, तो रुकी हो गया। फिर एसिनाइन हो गया, एसिनाइन, 80 में से 9 नंबर लाने वाला जो बंदा है वो बेवकूफ ही तो होगा। 80 में से 9 नंबर लाने वाला बंदा बेवकूफी तो होगा, फुलिश ही तो होगा। तो एसिनाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये भी वर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जैसरबेट करना। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा आपने खराब कर दिया है। मैंने बोला कि यार ये गुस्से में है, इसका गुस्सा आपने और ज्यादा भड़का दिया है, गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देना, एम्पलीफाई कर लेना, मैग्नीफाई कर लेना, ठीक है। फिर एग्रोवेट हो गया, मतलब आग से भरा दिया आपने उसके गुस्से को, ठीक है। एक्सटेंसिव, इंटेंस करना, एग्रोवेट, वर्सन, सिचुएशन को बद से बदतर बनाना, ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपने सिचुएशन, जैसे गुस्सा था, गुस्से को कम कर दिया। तो किसी भी चीज को जब हम कम करने की बात करेंगे, अच्छा कम करने से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। जैसे आपकी मम्मी बहुत गुस्से में है, आपको अपने मम्मी का गुस्सा कम करना है तो आपको 3 चीज करानी पड़ेगी। सबसे पहले, सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, मॉल में शॉपिंग कराने ले जाओ, मम्मी खुश हो जाएंगी। प्लेट में केक ले आओ, उसको देख के भी मम्मी खुश हो जाएंगी। या तो फिर सफाई करना शुरू कर दो, इन 3 चीजों को देख के मम्मी बड़ी खुश हो जाएंगी, गुस्सा एकदम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये 3 ट्रिक है, मानोगे हाँ कि ना? मानोगे ना? अब इसी से निकला है, मॉल से बना है तो बन गया मॉलिफाई, प्लेट में केक लाना है तो बन गया प्लेसेट, पेलिएट भी होता है, ठीक है। फिर सफाई करना, सफाई करना यानी कि मिट्टी को गेट के बाहर फेंकना, मिट्टी को गेट के बाहर फेंकना यानी कि मिटिगेट हो गया। तो क्या क्या आ जाता है यहाँ पे, मॉलिफाई, प्लेसेट, पेलिएट, मिटिगेट। 8 वाले और भी शब्द हैं, एटेनुएट, एटीन्यूएट और एक्सटीन्यूएट। आपको लग रहा है कि मैं बार बार आपसे बोलूंगी कमेंट करो, बिल्कुल नहीं, मैं एक बार बोलूंगी, जो बंदा सीरियस है वो मेरे साथ लिखता रहेगा। और जितना ज्यादा आपने लिखना सीख लिया, कमेंट में लिखते रहा करो, इधर मैं लिख रही हूँ उधर आप लिखा करो। एक बार आपने सीख लिया, आपको लगेगा कि आप राजा हो गए वो कैप के, ठीक है। मेरे से वो कैप पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, आपसे वो कैप छूट नहीं सकती है, ठीक है। तो इतना पूरा क्लियर हो गया, सभी लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो अब मेरे को बताओ, अगर हमें किसी भी चीज को कैंसिल करना होता है तो उसके लिए हम जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को कैंसिल करना है तो मेरे को बस आर वाले वर्ड्स बता दो, ज्यादा नहीं, बस आर वाले 3-4 वर्ड्स बता दो। अगर हम बोलें कि हमें किसी चीज को कैंसिल करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के एकदम फटाफट। रिवोक करना, रिस्किंड करना, रिवोक कर, रिपील करना, रिवर्स करना, रिट्रैक्ट करना, एनल, नलिफाई, ये सब होता है, ठीक है। दिमाग में चलने चाहिए पूरे टाइम। फिर आपके पास आ जाता है फ्रेजल वर्ब। हाइड अवे का मतलब होता है पुटिंग समथिंग इन अ वेरी सीक्रेटिव मैनर, कि ताकि किसी को मिल ना पाए। जैसे मैंने बोला, शी हाइड अवे फ्रॉम हर
ओल्ड लेटर्स इन द लॉक्ड ड्रॉर, मतलब उसने छुपा के रखा। तो हाइड अवे करने का मतलब होता है छुपा के रखना। कवर अप का मतलब होता है किसी चीज को छुपा के रखना, मतलब कंसील करके रखना, हाइड करके रखना। कवर अप का मतलब यही होता है। चेहरे पे इसके थोड़ा सा स्पॉट था तो मेकअप ने उस स्पॉट को कवर अप कर लिया, मतलब ढाक दिया। हश अप का मतलब होता है सप्रेस करना और कीपिंग सम सीक्रेट्स। दे ट्राइड टू हश अप द इंसिडेंट टू अवॉइड बैड पब्लिसिटी। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो इंसिडेंट को दबा दें, है ना, ताकि रूमर्स ना फैलें। हश अप करने का मतलब है शट अप। हश अप इज शट अप, छुपा देना। कवर अप का भी मतलब होता है कोई दाग धब्बा है उसको छुपा दिया गया है। हाइड अवे का भी मतलब होता है किसी चीज को छुपा के रखना। ये तीनों छुपाने वाले एग्जाम ईडियम्स एग्जाम में आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक, अब आ जाते हैं ईडियम। ईडियम भी हम हाइड से रिलेटेड ही करते हैं। हाइड वंस हेड इन द सैंड। इफ यू आर हाइडिंग योर हेड इन द सैंड, मतलब यू डू नॉट वांट अदर्स टू कैच यू अप, राइट, मतलब आप अपने आप को छुपा के रख रहे हो। फिर आ जाता है बिहाइंड द क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स का भी मतलब होता है इन अ प्राइवेट मैनर। Hiding in plain sight, to be concealed or unnoticed in a place where one would expect to be visible. इसको बोलते हैं हाइडिंग इन अ प्लेन साइट, कि मतलब तुमने अपने आप को छुपाया एक ऐसी जगह पे है कि सामने वाला इंसान तुम्हें पकड़ ही लेगा। समझो ये दीवार है, तुम दीवार के पीछे छुप रहे हो तो सामने वाला नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुमने एकदम, ये प्लेन है, दीवार वार पर्दा कुछ नहीं है, अगर तुम यहाँ पे छुपे हो तो सामने वाला तो देख ही लेगा। सो हाइडिंग इन अ प्लेन साइट का मतलब होता है कि तुम जानबूझ के चाह रहे हो कि सामने वाला तुम्हें पकड़ ले। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा इजी वर्ड है, वर्ड्स है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, आंसर करिए। और आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्ड जो हैं उनको भी फटाफट लिखते रहिएगा। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको मिले वो भी फटाफट सब लोग लिखते रहेंगे। जैसे कि इम्परमिसिबल, मतलब कि परमिशन ना देना। परमिशन ना देना यानी कि किसी चीज को होने से रोकना। फॉरबिडन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, फिर आ जाएगा रीस्किंड। हमें तो सारे वर्ड्स याद हैं, रिवोक करना, रिपील करना, रिट्रैक्ट करना, एनल, नल, कैंसिल। आंसर एक करो लेकिन दिमाग में कम से कम 10 शब्द चलने चाहिए, तभी वो कैब सीख पाओगे, वरना नहीं। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है सेगेशियस का। सेगेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला बंदा। प्रूडेंट हो गया, डिस्क्रीट हो गया, इंसाइटफुल, वाइस। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा फुलिश। एग्जैसरबेट करने का मतलब होता है सिचुएशन को बद से बदतर बनाना। गुस्से में है तो उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का दो। आग लगी है तो बुझाने का काम नहीं करना, भड़काने का काम करना। ऑपोजिट हो जाएगा कम करना। कम करने को हम एलिविएट करना बोलते हैं। इसी वजह से पेन किलर्स को पेन एलिविएटर्स भी बोला जाता है, यानी कि एक ऐसी दवाई जो पेन को कम करे, एलिविएट करे। ठीक है, चल अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी इंग्लिश की किट नहीं ली है तो ले लो। इट्स सिंपली ऑफ 499 रुपीज, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। बुक्स के सेक्शन में जाना, ये तीनों किताबें घर आ जाएंगी आपके। वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, ये तीनों किताबों का सेट है जो 499 में आपके घर पहुंचेगा। और ये तीनों किताबें होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत सी इंग्लिश बुक्स होंगी, मार्केट्स में भी हैं, ठीक है, हो सकता है वो किताबें हो, पर ये जो मेरी किताबें हैं इस पे मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने इन तीनों को पूरा पूरा लगाया है तो आपका एग्जाम्स डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे, जिसमें भी इंग्लिश आती है। जरूर से मंगा लो इस इंग्लिश किट को अपने घर पे और प्रॉपर रिवाइज करो, जैसे बचपन में पेंसिल से मार्क कर करके पूरा पढ़ते थे ना, एकदम उस तरीके से। आपको खुद लगेगा, डेली एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दो। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। थर्ड एडिट, विराट कोहली ने रणजी खेला है काफी समय के बाद, उसके ऊपर पैसेज है। सबसे पहले तो पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगी, अपने से मैच करना। नीदर द मीडिया कवरेज, ना ही मीडिया ने कवर किया। नीदर द मीडिया कवरेज ऑफ हिज विश, यहाँ पे हिज कौन है, यहाँ पे हिज विराट कोहली है। विराट कोहली ने विश किया है कि लंच में वो चिली पनीर खाएंगे। और बहुत ढेर सारे जो लोग हैं, क्राउड है, क्यू करने का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्राउड क्यू हुआ है अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर, ये देखने के लिए कि विराट कोहली ने कैसा खेला है। पर यहाँ पे बोला जा रहा है नीदर द कवरेज, मतलब मीडिया इज नॉट कवरिंग ऑल दिस, मतलब मीडिया इज कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, कि चिली पनीर चाहिए लंच में, लोग इकट्ठा हुए हैं स्टेडियम के बाहर। जो रियल इफेक्ट विराट कोहली की प्लेइंग का रणजी ट्रॉफी है, मोर देन अ डेकेड, 10 साल बाद वो ये खेल रहे हैं, तो पीपल आर नॉट कवरिंग दिस एज मच एज इट शुड बी, ये लिखा है यहाँ पे। कोहली डिड मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, लेकिन कोहली ने फिर भी अपनी प्रेजेंस लोगों को दिखा दी। कहते हैं ना कि भाई आने मात्र से पता चल गया कि विराट कोहली आए हैं, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। बाय लीविंग हिज टीममेट्स ऑस्ट्रक, कैसे दिखाई, उन्होंने, उनके जो टीममेट्स हैं मुंह खुला का खुला रह गया। ऑस्ट्रक मतलब ओ भाई साहब, मुंह खुला का खुला रह जाना।
कब ऐसा हुआ? व्हेन ही रैन, जब वो एक एक्स्ट्रा लैप भागे थे ग्राउंड में, और वो भी 2.5 घंटे के सेशन के बाद। इस चीज को देख के टीममेट्स का मुंह खुला का खुला रह गया। हैविंग अ चैट, उन्होंने सनत सांगवन के संग बातें करी मैच के दिन, और आफ्टर हिज दिल्ली टीममेट वाज बीटन ट्वाइस, उनका जो दिल्ली टीममेट 2 बार हारा, तो उसने बातें बातें करी विराट कोहली ने, एडवाइस दिया किसको? सनत सांगवन को। ही ऑल्सो एडवाइज दिल्ली कैप्टन आयुष बदोनी, आयुष बदोनी को भी उन्होंने एडवाइस किया कि फील्डिंग टेक्निक्स में अपने चेंज करो। रेलवे बैट्समैन डरा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे पार्टनर के रूप में निकल के आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? देयर वॉज ऑल्सो ट्रेडमार्क कोहली आउटबर्स्ट। ट्रेडमार्क कोहली आउटबर्स्ट का मतलब क्या है? कोहली जब गुस्सा आते हैं, आपको हमें दोनों को पता है, फील्ड में क्या पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है, तो वो उनका गुस्सा है फील्ड पे जो निकलता है ना, तो वो ट्रेडमार्क गुस्सा है विराट कोहली का, वही चीज लिखा गया है। ट्रेडमार्क कोहली आउटबर्स्ट था, कब निकला? जब रेलवे के हिमांशु सांगवान ने उनका स्टंप उनको आउट करा, ठीक है, तब गुस्सा वो निकला, दिखता है ट्रेडमार्क विराट कोहली आउटबर्स्ट। द वर्क एथिक्स ऑफ अ लेजेंडरी क्रिकेटर कैनॉट बी ग्लीम्ड फ्रॉम अ टेड टॉक। ऑथर लिख रहे हैं कि आप, कोई क्रिकेटर चला गया टेड टॉक में, उसने अपने बारे में बता दिया और तुम्हें उसका स्ट्रगल दिख जाए, तुम्हें उसकी खेलने की टेक्निक दिख जाए, ऐसा नहीं होता कि टेड टॉक को देख के दिख जाए। अगर तुम्हें ग्लिम्स उसका देखना है तो चाहे विराट कोहली हो, चाहे चतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, या रोहित शर्मा हो, वो तुम्हें दिखेगा फील्ड में जब वो खेल रहे होंगे। लास्टिंग इम्पैक्ट तब छूटता है, किसी की टेड टॉक देख लेने से नहीं। तो ये ऑथर ने अपने साइड से चीजें लिखी हैं। चलिए, आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा कि विराट कोहली ने लंच पे चिली पनीर मंगाई होगी, तो वो सबको नोटिस कर लिया, लेकिन काफी और जो चीजें नोटिस करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। फिर बताया गया विराट कोहली ने अपने टीममेट्स को एडवाइस भी किया कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर उनके ट्रेडमार्क गुस्से के बारे में दिखाया गया है कि वो हार गए, हार क्या गए मतलब वो आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए, ये सब बताया गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द वेज विराट कोहली मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी गेम? सो व्हाट वाज दैट? रनिंग एन एक्स्ट्रा लैप, ये एक ऐसी चीज थी जिसने सबको ऑस्ट्रक छोड़ दिया था। प्रेजेंस फेल्ट का मतलब है उनकी कौन सी चीज से सब ऑस्ट्रक रह गए, तो उनकी इस चीज से कि वो 2.5 घंटे के प्रैक्टिस सेशन के बाद भी एक लैप दौड़ लिए, तो सब एकदम ऑस्ट्रक थे, अरे भाई क्या फिट है, सब ऐसा सोच रहे थे। फिर आपके सामने आ जाता है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट कोहलीज इन्फ्लुएंस ऑन हिज टीममेट्स? प्रेजेंस इंटिमिडेटेड नहीं, हिज प्रेजेंस इंस्पायर्ड देम विद हिज वर्क एथिक एंड गाइडेंस। डराया नहीं था किसी को, वो एडवाइस दे रहे थे, लोग ऑस्ट्रक हो रहे थे, मतलब इंस्पायर हो रहे थे, अरे वाह अब हम भी ऐसा करेंगे, अरे वाह अब हम भी ऐसा करेंगे। सो पीपल वर गेटिंग ऑस्ट्रक, लोग ऑस्ट्रक हो रहे थे उसको देख के, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। होमवर्क में आपको मैंने वर्ड्स दिए हैं यार, लिखना ऐसे कि मजा आ जाए। जैसे जब रिस्केंड लिखना ना, तो रिवोक, रिपेल, रिट्रैक्ट, एनल, नलिफाई सब लिख देना। कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए, मतलब मुझे जैसे जैसे कमेंट सेक्शन में इंप्रूवमेंट दिखेंगे, मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि किस लेवल तक आपको ये द हिंदू आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है, किस लेवल तक, ठीक है। तो कमेंट जरूर करा करो, पूरी लाइन से जितने शब्द याद हैं सच्चे दिल से देखा मत करो। वीडियो जैसी खत्म हुआ करे, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा लो और उसमें से जितने आपको याद है तुरंत वो लिखा करो, ठीक है। चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ही होगी। यार बरखा मैम के संग अगर इंग्लिश नहीं इंप्रूव हो पाई तो फिर बेकार है ना, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ऑल्सो अगर आपने ऑफिसर बैच नहीं लिया है तो इसको ले लीजिए, अगले 3 दिन में ये ऑफिसर्स बैच के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये हमारा फ्लैगशिप बैच है, इससे मैक्सिमम सिलेक्शंस निकल के आते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, सो डू नॉट मिस द चांस। कोड है LAB लैब। अगले 4 दिन में इस बैच के एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि इस पे काफी हैवी एडमिशन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जब आप इसको परचेज करने जाओगे ऐप पर, तो वहां लिखा रहेगा इस बैच के ऊपर एडमिशन क्लोज, ठीक है। तो आपको अगर इसको परचेज करना है तो इन्हीं 2 से 3 दिन के अंदर करिएगा। दैट्स इट, आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा लाइव कोर्सेज में जाके, ठीक। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।